अल्लाहू अकबर। जब जुमे की अजान की तरफ तुम्हें बुलाया जाए, जब जुमे की नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब नमाज के लिए तुम्हें आवाज दी जाए यानी आजान की आवाज आए, फसाउ इला जिक्रिल्लाह, तो तुम चल पड़ो। कहां? अल्लाह के जिक्र की तरफ। देखिए यहां जिक्र कहा, अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी जुमे की नमाज के लिए। जिक्र से मुराद नमाज। यहां अल्लाह ने क्या कहा? वमन अरज़ान जिक्री, ये चीज जो हम तुम्हें आपको सुनाने जा रहे हैं, ये ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी मेरी जबान से, अब तक इस इलाके में। सुनिए इसको, आज मैं अपने अंदाज में आपको सुना रहा हूं और बहुत काम की चीज है। आपको जाना होगा तो चले जाइए, लेकिन इस एराज को और जिक्र की बात को सुनने के बाद आप जा सकते हैं, आप जिसको जहां जाना, लेकिन ये सुन लीजिए, वमन अरज़ान जिक्री, जिसने हमारी नमाज से एराज किया, हमारे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। आज ये शिकायतें हैं कि ए भैया, तुम्हारी वीडियो सेट नहीं हो पा रही अभी तक, तुम ही अकेले पैसा कमा रहे हो यार, हमें तकरीर करते हुए पौन घंटा हो गया, इनका वीडियो सेट नहीं हो पा रही है, इनको बिठा लो। कहां जा रहे हैं? इनसे कहो यहीं पेशाब कर लो। देखिए हमको सामने से जो आदमी उठता है तो हमको बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं अपनी आदत बता दे रहा हूं। एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से एक आदमी उठा, मैं समझा पेशाब करने जा रहा, आया सीधा माइक पकड़ के, क्या बोल रहा है? फिर अंडे टमाटर पत्थर सब चला, वहां जो हुआ हुआ। तो इसलिए वो जो मेरे दिमाग में बैठ गया वो निकलता नहीं है। जो आदमी बीच सामने से उठता है मैं समझता हूं ये माइक पकड़ने आ रहा है, यही सोचता हूं। तो या तो सामने बैठा मत करो, और बैठते हो तो उठा मत करो। 80-80 साल के बुढ़े भी उठते हैं। अब बताइए बेचारे, वो चाचा उठ के कहां जाएंगे? अब तो चाची के लायक भी नहीं रह गए, अब वो जाएंगे तो कहां जाएंगे, समझ में नहीं आता। बैठो, सुनो, अल्लाह अल्लाह करो, तकरीर करो। वमन अरज़ अन जिक्री, जो जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ेगा, एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। क्या बेनमाजियों को रोजी नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन अल्लाह कहता हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। तंग करना जानते हो? बहुत रुपया आएगा मेरे पास, लेकिन आने के बाद रुकेगा नहीं मेरे पास। अचानक मेरे पास 1 लाख रुपया आया, 2 दिन में खत्म। मौलाना क्या पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, क्यों? कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बच्ची बीमार, कभी ये बीमार। इसी को कहते हैं तंग करना। हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। यह है रोजी को तंग करना। अब जा रहे हो झड़फुक्कों के पास। झड़फुक्का समझ रहे हो ना? मौलवी, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही घर में? क्यों नहीं हो रही? पता नहीं मौलाना साहब, पता लगाओ। पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलाना साहब बेचारे वो क्या पैसे को रोकेंगे? अगर मौलवियों के पास पैसा रोकने की कोई दुआ होती तो बेचारा 5,000 रुपए में मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ाता? 2-4-5,000 रुपए के लिए जलसा क्यों करता? ये हमारी अकल है। सोचो, मैंने फिर कहा सोच बदलो, सोच बदलो। तुम मौलवियों से तावीज ले रहे हो। अरे मौलवी के पास तो खुद बेचारे के पास इनकम नहीं हो रही है। मौलवी खुद बद्दुआ दे रहा, मदरसे के सेक्रेटरी को खुद तो कमाता है 1 लाख रुपया, हमको दे रहा 5,000 रुपया। एक मौलवी साहब तो मस्जिद में दुआ कर रहे थे खुतबा देने के बाद, अल्लाह जितनी तनख्वाह हमारी उतनी मस्जिद की सेक्रेटरी की कर दी। अब कोई आमीन ही नहीं बोल रहा है। मस्जिद का सेक्रेटरी भी आमीन नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोलता? बोल। नहीं साहब तब तो बर्बाद हो जाएंगे। मौलाना साहब दुआ कर, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, बोल आमीन, यानी 5,000 रुपए में आमीन हो रही है। और जब वो मौलवी दुआ करता, अल्लाह मदरसे के सेक्रेटरी की, मस्जिद के सेक्रेटरी की, सबकी उतनी तनख्वाह कर दे जितनी मेरी, तो कोई आमीन नहीं बोलता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना डर है। 5,000, 6,000, 10,000 रुपए में आप जानते हैं कि मेरा घर नहीं चल सकता है, तो फिर मौलवियों के लिए कौन सोचेगा? उलमा के लिए कौन सोचेगा? मस्जिद के इमामों की फिक्र किसको होगी? सोचो। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, आपका बच्चा इंटर
करने के बाद, साइंस साइड से बायो लेने के बाद, MBBS को नीट में पास करके वहां चला जाता, वो कमाएगा। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में कभी आपने तसव्वुर किया है कि ये कितने भी बड़े मौलाना बन जाएं, आलिम बन जाएं, लेकिन इनकी दौड़ मस्जिद और मदरसे से बाहर नहीं जा सकती है? कभी सोचा है आपने इन मदरसे से पढ़ने वाले तलबा के बारे में? मैंने कहा ना, मेरी तकरीर आज पूरी सोच के ऊपर होगी। सोच बदलो। इनके बारे में कौन सोचेगा? कौन? एक MLA, एक MP, एक सरपंच, एक मुखिया अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर रहा है, लेकिन इसी गांव में एक वो गरीब लड़की भी रहती है जिसके बाप के पास मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा नहीं है कि वो देकर अपनी बेटी का हाथ पीला कर सके। इस बेटी के बारे में कौन सोचेगा? किसको फिक्र होनी चाहिए? MLA, MP की बेटी, बारात उसके घर में आती है, 500 और 1000 आदमियों को बेहतरीन खाना खिलाएगा, लेकिन सोचो उस गरीब आदमी की बेटी के घर में अगर 400 और 500 आदमियों की बारात नहीं, सॉरी, बारात का लफ्ज बदनाम मत करो, इसलिए मैं कहता हूं ये 400 और 500 चोर, ये लुटेरे, ये डाकू जिस घर में पहुंच गए हैं, कभी सोचा है कि उस लड़की का बाप इनको कहां से खिलाएगा, क्या कहां से कर्जा लेगा? इन बेटियों के बारे में कौन सोचेगा और इनके माँ बाप के बारे में कौन सोचेगा? इस्लाम ने तो गरीबों के लिए भी रास्ते निकाले थे, आपने रास्ते बंद क्यों किए? सुनना पड़ेगा आज तुम्हें, क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा? जब तक मैं यहां हूं, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने दिया है, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए सोचो, कुरान ने बार बार कहा फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, आए अकल रखने वालों सोचो। कुरान ने बार बार कहा ततब्बरून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? ताकिलून, क्या तुम अक्ल शऊर से काम नहीं लेते? कुरान ने बार बार सोचने और फिक्र करने की दावत दी है कि सोचो। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। फिर समझो एराज किसको कहते हैं? एराज हमारी बीवी का, यानी हमारा और हमारी बीवी का, दोनों का बच्चा तो एक ही होता है। बच्चा लेटा है, पैदा हुआ है, 6 महीने का है, 7 महीने का, माँ का दूध पीता है, लेकिन माँ टीवी का सीरियल देख रही है। सोचिएगा, माँ टीवी का सीरियल देख रही है, बहुत अच्छा नाटक आ रहा है, बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, बच्चा भूख से रो रहा है, माँ की जिम्मेदारी है कि अपने रोते हुए बच्चे को उठाए, अपनी पिस्तान से अपना दूध पिलाए, लेकिन माँ जानती है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चे को रोने दे रही है, लेकिन सीरियल का ड्रामा नहीं छोड़ रही है। थोड़ी देर का और है, इसको पूरा हो जाने दो, बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो सही से देख नहीं पाऊंगी। इसको कहते हैं कि इस माँ ने बच्चे से एराज किया है, यानी माँ बच्चे को भूल गई है। माँ ने बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को मार नहीं रही है, बच्चे से पीठ फेर ली, यानी एराज कर लिया। यानी माँ अपने बच्चे की फिक्र नहीं कर रही है, बल्कि सीरियल की फिक्र कर रही है। इसका मतलब क्या है? एराज कर, इसको कहते हैं एराज। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं? घर में आग लगी है, आग जल रही है, मेरा घर जल गया और हम मैच खेलने में लगे, किसी ने खबर दी तुम्हारा घर जल गया, जल्दी जाओ। अब हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम अपना घर बनाएं, दोबारा बनाएं। जितना जल गया कोई बात नहीं, जितना बच जाए जल्दी जाएं, पानी वानी डालकर उसको ठंडा करें। जो जल गया वो तो जल गया, लेकिन जो बचा सकते हैं उसको तो बचाएं। लेकिन हमें घर की फिक्र नहीं है, बल्कि हम मैच खेलने में लगे हैं। इसको कहते हैं कि हमने घर से एराज किया, हमें घर की फिक्र नहीं है। इसको कहते हैं एराज। बच्चे से मुंह फेर लिया, यानी बच्चा रो रहा है लेकिन माँ टीवी देखने में लगी है, इसको कहते हैं बच्चे से मुंह फेरना, इसी को एराज कहते हैं। और कुरान ने इसी को कहा है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से, मेरी नमाज से एराज करेगा, यानी आज़ान के वक्त मस्जिद में नहीं आएगा, खेत में लगा हुआ है, खेती कर रहा है, बाजार में लगा हुआ है, मार्केटिंग शॉपिंग कर रहा है, हाँ, चाय पीने में लगा है, होटल में बैठा है, आजान की आवाज सुन रहा है, लेकिन
लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है। आजान की आवाज सुन रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, आजान की आवाज सुन रहा है, लेकिन